तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो फिफ्थ में क्या बोल रहा है कि फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई। अपने को यहाँ पर डिविडेंड इसको लेना है और डिवाइड करना है किससे, एक्स माइनस वाई से। तो जो एक्स माइनस वाई है हमारा वो बन जाएगा डिविजर और ये बन जाएगा डिविडेंड। ठीक है, तो चलिए अपन डिवाइड करते हैं इसको और अपने को फाइंड करना है क्वेश्चन और रिमाइंडर। तो सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर जैसे अपन डिवाइड करते थे एट्थ में, सिंपल प्रोसेस है, वही प्रोसेस है। और उसको डिवाइड करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर आपको पता है ये डिविजर है और ये है डिविडेंड। ठीक है, ये डिविजर है, ये डिविडेंड है। सबसे पहला काम अपना ये रहेगा कि एक्स स्क्वायर अपने को लाना है और यहाँ पर अपने पास एक्स की पावर 1 है, तो एक्स की पावर 2 करने के लिए एक एक्स की कमी है यहाँ पे, यानी कि अपने को इसके इक्वल लाने के लिए, एक्स स्क्वायर लाने के लिए यहाँ पर एक एक्स की कमी है। तो यहाँ पर अपन एक एक्स लिख देंगे ताकि ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये वापस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर एक्स लिखा गया, एक्स से एक्स का मल्टीप्लाई हुआ, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो जैसे ही एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई हुआ ये एक्स स्क्वायर आ गया। और वैसे ही जैसे यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किए तो अपने को बाजू वाले का भी मल्टीप्लाई करना है, केवल इसी का मल्टीप्लाई नहीं करना है। सेम प्रोसेस रहेगा, अपने को इधर चलना है। इधर चलते हुए अपने को यह देखना है कि यहाँ पर सबसे पहले अपन ने एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई किया, अब वाई का फिर एक्स से करेंगे। तो यहाँ पर y के सामने जो साइन है वो है अपना माइनस का और x के सामने जो है प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और यहाँ पर y का x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई होगा। ठीक है, और यहाँ पर अपने को यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर जब भी दोनों अपना एक्सप्रेशन लिखा जाता है तो माइनस करते हैं, यहाँ पर माइनस करने पर नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। तो ये है अभी प्लस में, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस में है, ये प्लस हो जाएगा। तो एक प्लस में है एक्स स्क्वायर और दूसरा एक्स स्क्वायर ओल्ड साइन नहीं लेना है, न्यू साइन लेना है माइनस का। तो एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में है, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि वन छुपा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर टू एक्स वाई माइनस में है और वन एक्स वाई भी माइनस में था, लेकिन चेंज होने के बाद साइन चेंज होने के बाद प्लस में हो गया। तो टू बड़ा है कि वन बड़ा है, तो टू बड़ा है, टू का साइन माइनस में है इसलिए माइनस में आंसर आएगा। और टू एक्स वाई माइनस में है जबकि वन एक्स वाई न्यू साइन के अकॉर्डिंग प्लस में हो चुका है। तो टू में वन माइनस होगा क्योंकि एक माइनस का साइन है दूसरा प्लस का साइन है, तो यहाँ पर टू में वन माइनस हुआ तो यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाई का स्क्वायर यहाँ पर अपन नीचे उतार देंगे वाई स्क्वायर। अब जीरो के बाजू में जो साइन होता है उसको आप बिना सोचे समझे ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने माइनस का साइन लिख दिया। अब अपने को लाना है एक्स वाई। एक्स वाई लाने के लिए यहाँ पर अपने पास सिर्फ एक्स है और अपने को एक्स वाई लाना है, तो यहाँ पर सिंपल सिंपल सी बात है, एक्स ऑलरेडी है, वाई बस की कमी है, तो यहाँ पर वाई लिख देंगे। और वाई लिखते ही यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई की जो सीक्वेंस है उसको आप समझ ले, साइन को पहले इंटू करना है, फिर नंबर को इंटू करना है आपस में, फिर वेरिएबल्स को इंटू करना है। वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जो जेड जो अपन देख रहे हैं यही आपके वेरिएबल्स है। तो यहाँ पर साइन का पहले मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले एक्स का वाई से मल्टीप्लाई होने से पहले साइन का साइन से होगा, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस का माइनस, और एक्स का वाई से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस का होगा प्लस, और y का y से मल्टीप्लाई हुआ तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पर ये जो है साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो एक्स वाई माइनस का और एक्स वाई प्लस का ये दोनों जीरो हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर न्यू साइन के अकॉर्डिंग माइनस का, तो यहाँ पर ये भी जीरो हो जाएगा। तो अपना जो ये नीचे आया यही रिमाइंडर है, और जो ऊपर आया ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपने को यही दोनों फाइंड करना था, क्वेश्चन और रिमाइंडर। तो अपन ने क्वेश्चन को x माइनस वाई ले आया है और रिमाइंडर जीरो आ गया है, तो अपन लिख सकते हैं देयरफॉर क्वेश्चन x माइनस वाई एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों ही अपना फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।
तो चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड पॉलिनोमियल a बाय पॉलिनोमियल a माइनस बी। तो यहाँ पे अपन a को a माइनस बी से डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे और कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अपना जो डिविडेंड होगा वो a होगा, और यहाँ पर डिविजर होगा वो a माइनस बी होगा। अब यहाँ पर a से a माइनस बी का डिवाइड कैसे होगा, तो सबसे पहला काम तो करेंगे, यहाँ पर अपने को लाना a की पावर 1 है, और अपने पास यहाँ पर a की पावर 1 पहले से है। अगर जो चीज लाना है वो चीज ऑलरेडी अपने पास है, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो a से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 1 मतलब a का 1 से a बन जा a ही होगा, ठीक है। लेकिन इसका मल्टीप्लाई इससे करने के बाद अपन रुकना नहीं है, क्योंकि उसके बाजू वाला भी वेट कर रहा है आपका मल्टीप्लाई होने के लिए। तो यहाँ पर माइनस और ये है प्लस, तो प्लस माइनस का होगा माइनस, और इसको आगे बढ़ा देंगे टर्म को b इंटू 1, तो b बन जा b हो जाएगा। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसके बाद अपन इसको माइनस करेंगे। माइनस करने पर जैसा कि आपको पता है कि इनका साइन चेंज हो जाता है, तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, यानी कि प्लस है इसके सामने। अब ये प्लस जो है चेंज होके माइनस हो जाएगा, मतलब न्यू साइन जो होगा वो चेंज होके माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर a प्लस में है और a माइनस में है, तो यहाँ पर ये दोनों सॉल्व होके जीरो हो जाएंगे। और यहाँ पर b जो है अभी माइनस में था, पर अभी अभी साइन चेंज होने के नाम से प्लस हो गया, तो यार प्लस b राइट डाउन कर देंगे। लास्ट ये b आ चुका है, और b के बाद अभी कोई भी नंबर नहीं है आगे, तो यहाँ पर ये अपना रिमाइंडर हुआ, ये ही रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर, और ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप हेंस करके लिख देंगे, हेंस क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू बी। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा ये दोनों। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन। तो चलिए आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7th नंबर का, और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इफ डिविजर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, क्वेश्चन इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द डिविडेंड। यहाँ पर अपने को डिविडेंड फाइंड करना है, और अपने को डिविजर दिया है, क्वेश्चन दिया है, रिमाइंडर दिया है। तो अपन बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े हैं जो डिवाइड को प्रूफ करने का फॉर्मूला है, मतलब जो अपन ने डिवाइड किया है किसी नंबर को किसी नंबर से, तो वहां पर जो पूरा प्रोसेस अपन करते हैं डिवाइड करने का, उसको चेकआउट करने के लिए फॉर्मूला अपन ने क्लास 5th से ही पढ़ते आ रहे थे उसको, क्लास 4th 5th से। तो वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर into क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से ही कोई भी डिवाइड को प्रूफ किया जा सकता है कि वो डिवाइड जो किया गया है वो सही बना है कि नहीं बना है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है डिवाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका एक और बेनिफिट बता दूं मैं, यहाँ पर आपको कोई भी चारों में से 3 टर्म दिया होगा, डिविडेंड, डिविजर, क्वेश्चन और रिमाइंडर, इन चारों में से कोई 3 दिया होगा, और किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी बोली जाए तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में अपने को ऊपर दिया हुआ है डिविजर की वैल्यू, क्वेश्चन की वैल्यू और रिमाइंडर की वैल्यू, अपने को यहाँ पर डिविडेंड निकालना है, तो डिविडेंड अपन आसानी से निकाल सकते हैं, बस अपने को यहाँ पर वैल्यू पुटअप करना है। तो डिविजर की जगह आपको क्या रखना है, डिविजर की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है अपने पास x प्लस 1, ठीक है, और फिर प्लस रिमाइंडर है 3। जैसा कि मैं यहाँ पर रिमाइंडर को 3 रखा हूँ और क्वेश्चन को x प्लस 1 रखा हूँ, और डिविजर की जगह ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन रखा हुआ है। तो अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, x का मल्टीप्लाई, क्योंकि x की पावर 1 है, और x का मल्टीप्लाई इन सभी टर्म्स से करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। जब तीनों टर्म से x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर प्लस 1 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऐसा करके
एक एक करके अपन दोनों टर्म्स से इन तीनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये कंप्लीट जाके इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, बस पावर को प्लस करना है। तो यहाँ पर 3x 2 और 1 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर भी 1 है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो x की पावर 2, बस x की पावर इंक्रीमेंट हो रही है और यहाँ पर x की पावर 1 प्लस हो रही है। यहाँ पर प्लस 2, यहाँ पर x है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर x है क्या? यहाँ पर एक x है, तो यहाँ पर 2x बस। उसके बाद फिर प्लस प्लस 1 से, तो आपको पता है कि 1 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर वही आता है। तो अपन को वैसे का वैसे इसको अरेंज करना है, मतलब कॉपी कर देना है, क्योंकि 1 3x स्क्वायर जा तो 3x स्क्वायर ही रहेगा। फिर 1 का टेबल 2x से करेंगे तो 1 2x जा 1 2x ही रहेगा। फिर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2 ही रहेगा, प्लस 3। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा पावर इस लाइन में कौन सा है। तो सबसे बड़ा पावर जो फ्रंट में लिखा हुआ है वही है 3x की पावर 3। ये पूरे के पूरे टर्म्स को उठा के जो करते हो फर्स्ट में रख देना है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, सबसे बड़े से छोटे में जाना है आपको। और यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर 3x स्क्वायर है। बड़ा कौन है? 3 बड़ा है, 2 छोटा है, तो 3 का जो साइन है वो लगेगा यहाँ पे। और 3 में 2 माइनस करेंगे क्योंकि -2 है, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 में 2 गया तो 1 आएगा। तो 1x स्क्वायर 1 फ्रंट में रहता है, उसको लिखते नहीं है। तो यहाँ पर x स्क्वायर का टर्म्स खत्म हो चुका है। अब अपन को 2x में आते हैं, तो यहाँ पर x की पावर 1 में देखते हैं, तो यहाँ पर x की पावर 1 दो जगह है, लेकिन एक 2x जो है प्लस में, दूसरा 2x जो है माइनस में है, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 2 और 3, तो 2 और 3 कितना होता है? टोटल 5। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है। यही आपका फाइनल आंसर है।